नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी आरवीएनएल की। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो गिरावट है वो बहुत ही जल्द थमती हुई नज़र आएगी और फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। बजट से पहले अच्छी खासी हमें एक इंडिकेशन मिल रही है, 5 से 4% की तेज़ी जो है आरवीएनएल, आईआरएफसी दोनों ही स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। अब क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या कुछ कल हो सकता है बड़ा धमाके के लिए, क्या आप तैयार हैं? निर्मल बैंक का बड़ा खुलासा, टारगेट्स वगैरह सारा कुछ जानने की रिक्वेस्ट एक ही रहेगी। वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट करे, एक लाइक करे। आपका तो कुछ नहीं, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगता है एक लाइक आप यदि करते हो तो काम को यदि सराहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं आपकी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। 176.45 पर क्लोजिंग हुई है। 5% के आसपास की जो है तेज़ी बनी हुई है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आईआरएफसी स्टॉक जो है वह भागता तो है, लेकिन जब गिरावट होनी होती है तो बहुत ही हल्की गिरावट होती है, कंसोलिडेट करता है, करेक्शन नहीं होती है। देख सकते हैं आपकी इसने 192 का हाई लगाया था, लगभग 192 का हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद लगातार जो है 4-5 दिन हो गए उसी रेंज में है। थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन हुई है, 170-175 के रेंज में यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब ब्रेकआउट कब होगा ये देखने वाली बात होगी। कल बजट किस तरह से निकल कर आता है, एक्सपेक्टेशन क्या कुछ है, वैसा क्या फुलफिल हो पाता है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें इन स्टॉक्स के अंदर तेज़ी या फिर गिरावट भी हो सकती है। एक चीज़ आप समझ लें कि यदि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए तो हल्की फुल्की जो है गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है आईआरएफसी रेलवे स्टॉक्स के अंदर। और भी बाकी पावर सेक्टर, डिफेंस वगैरह के अंदर काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इन 2-3 सेक्टर्स को लेकर। तो हो सकता है कि जो है गिरावट हमें देखने को मिल जाए यदि उस तरह से नहीं बजट आया तो, लेकिन चांसेस वही हैं कि ज़बरदस्त हमें। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम तो वही है कि अच्छे ही निकल कर आएंगे और कल के डेट में हमें एक फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसा आज देखने को मिला। इतनी हायर वैल्यूएशन पर जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन नहीं हो रहा, और ये बात मैं आपको काफ़ी समय से बताते आ रहा हूँ। कल एक भाई ने जो कमेंट किया था कि 177 पर काफ़ी मोटा माल उठा लिया है, तो उन भाई के लिए भी अब राहत की बात हुई कि 175 पर उनका लेवल आ गया है, तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहना चाहते हो, उस भाई को मैं बता रहा हूँ, आप बने रहना चाहते हो तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यदि आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं रहना है तो आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर ले। आपका यदि लॉस कवर हो जाता है और कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो, क्योंकि हायर वैल्यूएशन में आपने काफ़ी मोटा माल उठाया हुआ है। 177 पर शायद उन्होंने बताया था। आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरवीएनएल में सेम तरह का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। 309 पर आज क्लोजिंग हुई है। 4% की तेज़ी जो है आरवीएनएल के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। तो इन दोनों ही स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है यदि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हो जाते हैं, कुछ ज़बरदस्त बजटरी एलोकेशंस होते हैं जिस तरह से मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रही है, तो फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी कल के डेट में जो है हमें कल परसों जो है देखने को मिल सकती है। इस बीच कुछ खबरों की यदि हम बात करें, उस बीच यहाँ पर देखिए एक हिंट भी दिया गया है किस तरह से बजट आ सकता है, तो उस पर निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैज़ सो फार हिंटेड, मतलब कि उन्होंने इशारा किया है कि जो बजट होगा वह बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिग बैंग नहीं रहेगा। देखिए, दैट देयर ऑन्ट बी एनी बिग बैंग अनाउंसमेंट्स इन द बजट प्रपोजल टू बी प्लेस्ड टुमारो, ठीक है। तो कल जो बजट पेश किया जाएगा उस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा बिग बैंग, मतलब कि बहुत तूफानी टाइप का बजट भी देखने को नहीं मिलेगा, इस तरह का कुछ इशारा किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो देखना होगा कि क्या सच में क्या जिस तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उस तरह से हमें बजट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसका देखिए दो पहलू भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी तेज़ी आई है बजट को लेकर रेलवे स्टॉक्स के अंदर, हो सकता है कि गिरावट भी हो। तो इस कारण से अपना ट्रेड आप सावधानी से ले, कल के डेट में काफ़ी एक उथल पुथल भी हमें देखने को मिल सकती है। फर्दर यहाँ अपडेट की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर आरवीएनएल के टारगेट्स की यदि हम बात करें तो अवधूत बागकर जो कि स्टॉक बॉक्स के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि जो ट्रेंड है वह अभी भी हाईली रोबूस्ट है। ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है और 350 के हर्डल को पार करना पड़ेगा आरवीएनएल को, तभी जो है एक अगला राउंड ऑफ मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर 250 का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 400 से 450 का लेवल तक जा सकता है यदि 350 का लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर देखिए बजट 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ द कैपेक्स स्पेंडिंग एंड थ्रस्ट टुवर्ड्स रेलवे कैपेक्स, और उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है उसके अंदर सर्ज, मतलब कि बढ़ोतरी एक्सपेक्ट की जा रही है। जेफरी ने हाईलाइटेड किया है कि एक रिमार्केबल 3-fold, मतलब कि 3 गुना इंक्रीज़ हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल में, मतलब कि एलोकेशंस में पिछले 5 साल में। तो ये जो सर्ज है ये एक्सपेक्टेड है कि अभी जो 2025 में हमारा अभी आ रहा है
बजट उसमें भी इसी तरह का कुछ ज़बरदस्त एलोकेशंस हो सकते हैं। देखिए, दिस सर्ज इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25 विथ प्रेडिक्शंस ऑफ अ बजट दैट इज पार्सली पॉपुलस टिपिकल फॉर अ प्री इलेक्शन ईयर। प्री इलेक्शन ईयर भी है, ओके। तो दिस इनसाइट सजेस्ट अ पोटेंशियल बूस्ट इन बजटरी एलोकेशंस पर्टिकुलरली इन द रेलवे रोड्स एंड रेलवे सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा कुछ बजट हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना है, ठीक है। और दोनों तरह की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या निर्मला सीतारमण जी बता रही हैं। फर्दर यहाँ पर देखिए, सिटी और निर्मल बैंक इनका मानना है कि 5 से 10% की जो राइज है बजटरी एलोकेशंस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, स्पेशली रेलवे और रोड सेक्टर में। सिटी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस शार्प जंप इन बजट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग इट इज़ अ की एलिमेंट इन इंडियाज बुलिश ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। निर्मल बैंक ने सजेस्ट किया है डिस्पाइट मॉडरेशन इन गवर्नमेंट कैपेक्स ग्रोथ रोड एंड रेलवे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट, ठीक है। इन दोनों सेक्टर के अंदर हमें डोमिनेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि गवर्नमेंट का कैपेक्स ग्रोथ के अंदर हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी रेलवे और रोड के अंदर एक कंटिन्यूएशन, एक ग्रोथ, एक डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। उसके साथ में सबसे बड़ी खबर जो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि रेलवे बजट 2024 अहेड ऑफ द रेलवे बजट 2024 से इंडियन रेलवे सी रिकॉर्ड कैपेक्स स्पेंडिंग इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो 24 था वो हमारा अभी कंटिन्यू है। आप साल को अच्छे से समझे, और फाइनेंशियल ईयर जब 25 बोला जाता है तो वो अगले साल से मतलब कि इस साल से कंटिन्यू होगा, अप्रैल से। तो अभी हमारा जो है 2024 चल रहा है, 9 महीने खत्म हो गए हैं और 3 महीने इसके बाकी हैं, लगभग 3 महीने से भी कम समय है, 2-2.5 महीने बाकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा अभी 9 महीने का जो पिछले बजट में जो पैसे मिले थे, 9 महीने में ज़बरदस्त तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया गया। लगभग 70-75% जो कैपेक्स था, यहाँ पर आप देख सकते हैं द डाटा इंडिकेटेड दैट द 75% ऑफ द एलोकेटेड कैपेक्स बजट जो कि एलोकेट किया गया था उसको यूज कर लिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा इन द पहला 9 मंथ इस फाइनेंशियल ईयर का। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ रेलवे के द्वारा वो लगभग 1,95,927 करोड़ के आसपास है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 75% है। 2.6 लाख करोड़ एलोकेट हुए थे, जिसमें से कि 1,95,000 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। निर्मला सीतारमन हैड अनाउंस्ड ₹2.4 मतलब 2,40,000 करोड़ ग्रॉस बजट सपोर्ट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2023-24 फॉर इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर 2,40,000 करोड़ के आसपास का पिछले साल, अभी जो हमारा चल रहा है पिछले साल 2023 से 24, ये चल रहा है 24 से 25, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर जो कैपेक्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं और दोनों तरह की बातें हो सकती है, इसलिए सावधानी आप रखें। मार्केट के अकॉर्डिंग बजट आता है तो ज़बरदस्त बूम भी देखने को मिलेगा, और अगर कुछ हल्की फुल्की इधर उधर मूवमेंट हुआ तो फिर अलर्ट भी रहना, सावधान भी रहना। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो, मोटिवेट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।